नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है कि इस तरह की बाजार को कैसे ट्रेड करें। यानी पूरा का पूरा वी शेप है, लेकिन मैं चाहूंगा कि पहले आप ये क्लिप देखो, फिर हम आगे बात करेंगे। FIIs and FPIs may come and go, but today Indian retail investors have proven that even if they come and go, any shock that may come is now taken care of because of the shock absorbing capacity the Indian retailer has brought into Indian market. I think we as a house should stand up and appreciate the Indian retailer who's invested a lot of confidence in the stock markets today in India. आपने काकी का तो स्टेटमेंट सुन लिया। काकी ने ये स्टेटमेंट ये 2024 में दी थी, जब निफ्टी ने 26,300 के आसपास का हाई मारा था। काकी का ये स्टेटमेंट और उसके बाद एफआईआई ने इतनी बुरी तरीके से सेल किया है जिसका कोई जवाब नहीं। मैं मानता हूं कि बाजार बहुत ज्यादा नहीं गिरा, लेकिन कंटिन्यू 2 सालों में उन्होंने बहुत बड़ा माल बेचा है और आज काकी का स्टांस कुछ इस तरह का आ रहा है। अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोच रही है कि भैया बॉन्ड में टैक्सेस काटे जाएं, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के टैक्सेस हैं वो थोड़े कम किए जाएं, बुलाया जाए वापस, भैया आ जाओ एफआईआई, अब तुम्हारे बगैर हमारा गुजारा नहीं चलेगा। इसी पर मुझे एक मीम याद आता है। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद। अब आते हैं वापस टॉपिक पे, यानी निफ्टी 50 इंडेक्स को किस तरीके से ट्रेड करेंगे, खासकर इस तरह की मार्केट को। क्या अगर ये न्यूज हो तभी ट्रेडेबल है, अगर ये न्यूज ना हो तो कोई रास्ता है, यानी टेक्निकली क्या हम ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स को? तो जी हाँ, इसका आंसर है बिल्कुल कर सकते हैं। बाजार में जब इंट्राडे की बात होती है तो टेक्निकल की बात होती है, शॉर्ट टर्म स्विंग्स की बात होती है तो टेक्निकल की बात होती है, जब इन्वेस्टमेंट की बात होती है तब जाके कहीं फंडामेंटल की बात होती है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहते हैं, मोमेंटम ट्रेड करना चाहते हैं, इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं, तो बगैर टेक्निकल आपका गुजारा ही नहीं है। आप इन सब न्यूज को नहीं कैप्चर कर सकते, आप ह्यूमन हैं, नहीं होगा। लेकिन जो हो सकता है उसी की बात हम आज यहाँ पर करने वाले हैं। एक एक करके चैप्टर वाइज समझेंगे कि आज बाजार ने किस तरीके से ट्रेड की और किस तरीके से हम इंट्राडे में ट्रेड प्लान करते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पोस्ट मार्केट में मैं ये सब चीजें बताता हूं तो आप बिल्कुल गलत हैं। टेलीग्राम पे जा सकते हैं, देख सकते हैं कि लाइव अपडेट्स हैं कि इस तरीके से बाजार घूमेगा। इवन कर्व तक कैलकुलेट किए हैं कि यहाँ से घूमेगा, तो आप जाकर उसको भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, टॉपिक पे आते हैं और आज की ओपनिंग पे ध्यान देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको साइड में रखना, एक एक करके चीजें समझना, बिल्कुल क्लियर होगा कि किस तरीके से बाजार चलती है और किस तरीके से टेक्निकल यहाँ पर वर्क करते हैं। सबसे पहले जब बाजार ओपन हुआ तो मैंने एक चीज क्लियर कही कि आज के दिन या तो सेल ऑन राइज होगा, ठीक है, या ब्रेकआउट सेल होगा, राइट ना। यानी मॉर्निंग व्यू क्लियर था कि बाजार में आज हम बाई नहीं करेंगे, लेकिन बाद में ये व्यू चेंज किया और इसी के बारे में मैं डिटेल से बात करने वाला हूँ, कैसे लाइव मार्केट में आपके व्यूज चेंज होते हैं। तो भैया ये ट्रेड कर लिया, ठीक है। जब ये 2 कैंडल बनी ना तो कुछ आइडिया हुआ, और ये आइडिया ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे कूद जाऊंगा, मुझे चाहिए कंफर्मेशन। और फिर जाकर मैं गया कहाँ, आवली चार्ट में, और फिर पता चला कि यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। यानी जितने भी लॉन्ग्स जिन्होंने यहाँ से बिल्ड करके रखा होगा, ठीक है, या उसके पीछे से बिल्ड करके रखा होगा, उनके एक स्टॉप लॉसेस हैं कि भाई आवली लो कटेगा, ठीक है, यानी मार्केट स्ट्रक्चर टूटेगा, यानी मार्केट स्ट्रक्चर कंटिन्यू रहेगा तो हम निकल जाएंगे। तब तक हम अपना लॉन्ग लेके बैठते हैं, सब बैठे हुए हैं। डे का भी लो यहीं पर है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और उनका एसएल काटने के बाद बाजार घूम गया। सवाल पूछिए, ठीक है, कि आखिर इस जगह पर ही वो न्यूज क्यों आई, उससे पहले क्यों नहीं और उसके बाद क्यों नहीं। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि बड़े प्लेयर, जब मैं बात करता हूं बड़े प्लेयर की, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर की, तो आप ये मान लीजिए कि बहुत अच्छी पहुंच होती है। ठीक है, आपके पास 1000 करोड़ रुपया है, आपकी सोशल पकड़ अलग होगी, आपकी पॉलिटिक्स की पकड़ अलग होगी, आपकी सरकार में पकड़ अलग होगी, तो उनको मालूम है कि कब कहाँ पे क्या करना है। उससे पहले क्या वो दिखा रहे हैं, उससे पहले दिखा रहे हैं मैं बेच रहा हूँ, मैं बेच रहा हूँ, आज भी बेच रहा हूँ, आज भी बेच रहा हूँ। और अचानक क्या किया, पूरा का पूरा घुमा दिया, ट्रैप हो गया रिटेलर। लेकिन अगर आप मुझे फॉलो करते हैं
तो यहां तक तो मैंने कोई व्यू नहीं दिया। उसके बाद मैंने बनाया कि यहां से ये नीचे जाएगा और इस नीचे से बाजार ऊपर जा सकता है, या ये लो ब्रेक करके फिर से ऊपर जाकर यहां से नीचे जा सकता है। इस जगह से पॉइंट्स बताए हैं, आप देखिएगा तो एग्जैक्ट लो लगाया और उसके बाद सारे टारगेट मारे। मैं कोई यहाँ पे क्लेम नहीं कर रहा कि मैं सूरमा हूं, कोई नहीं है सूरमा बाजार में, सब हवाबाजी है। ये प्योर कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अगर आप जाके चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि इस इंपल्सिव वेब, ठीक है, इस कैंडल में और इस कैंडल में ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है प्लस हार्मोनिक का एक रिट्रेसमेंट लेवल है। और इसी वजह से यहां से कैलकुलेशन दिया गया कि ट्रैप करके लाया है, थोड़ा सा दिखाएगा कि हाँ हम जा सकते हैं नीचे, और उसके बाद घुमा के पूरा का ऊपर मारेगा। अगर इसको नीचे जाना है तो इसी को तोड़ना पड़ेगा और वहां तक प्राइस कभी गया नहीं। ये होता है लाइव मार्केट के में कैलकुलेशन, और ये कैलकुलेशन आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके की बाजार को हम अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन न्यूज़ को नहीं कर सकते। तो न्यूज़ पर बायस बिल्कुल नहीं होना। अब यहाँ पर अगर आप आज के लो से देखें और आज के हाई को, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि ऑलमोस्ट 23,480 अप साइड में और डाउन साइड में 23,100, ठीक है। ऑलमोस्ट कितने पॉइंट बना दिया? करीब 380 पॉइंट की ये रेंज है। इस पर कल तो ट्रेड प्लान नहीं किया जा सकता, खासकर जब बाजार इस तरीके से घूमेगा तब तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो फिर हम करें क्या? और इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा टाइम फ्रेम में शिफ्टिंग करेंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे और चार्ट को एक बार रीसेट मारेंगे। और अब यहाँ पर बात करेंगे हम किस स्विंग हाई की, इस स्विंग हाई की। ये तो कंफर्म है, ठीक है, 20,480 आप मान के चलो, और ये लेवल है आपका करीब मान के चलिए 570। तो अगर प्राइस 23,500, ठीक है, 500 में रख रहा हूं, तो आपका ये रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, 570 के आसपास, यानी बहुत छोटा सा रूम है। लेकिन अगर ये ब्रेक हुआ तो ये कुछ इस तरीके का बनाएगा, यानी दिस इज द नेक लाइन। ये एक ऐसी गर्दन है जिसकी कटने की संभावना सबसे ज्यादा कहां पर है? अब 570 में आपको 23,500 से जो लॉन्ग बिल्डअप करने के लिए कह रहा हूं ना, वो यहां तक होल्ड करने के लिए कह रहा हूं 570 तक। यहां पर अगर कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन बना, बात को समझिएगा, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर से एक नया लॉन्ग बनाएंगे फ्रॉम 23,570 से। क्लियर? ठीक है, यानी अगर इस तरह का सेंटीमेंट आया तो हम काट लेंगे अपना 570 का जो थोड़ा सा बहुत प्रॉफिट है वो लेके निकल जाएंगे। लेकिन अगर ब्रेकआउट हुआ तो हमें वहां पर नया लॉन्ग बनाकर फिर से अपनी लॉन्ग पोजीशन को कंसीडर करना है। अब यहां पर शॉर्ट की बात होती है लेवल वाइज ना, तो फिर कहां से शॉर्ट करें? तो भाई साहब यहां पे कौन आया है, ठीक है, आज भी आपने इसी से बाउंस देखा, और आपको ये भी मालूम है मैंने आज के दिन ये लेवल दिया था 23,240। डोंट वरी, मैं एक एक करके चीजें एक्सप्लेन करूंगा। 240 के नीचे वापस हम इसके नीचे ट्रेड कर सकते हैं, यानी दो लेवल हैं 23,500, ठीक है, वेट एंड वॉच कहां पर 570 पर, ये ब्रेक हुआ तो हम फर्दर लॉन्ग जाएंगे। दूसरा है 23,240, ये ब्रेक हुआ हम डाउन साइड के लिए ट्रेड करेंगे। कोई डाउट नहीं ना? क्लियर? लेकिन कहानी अभी बाकी है। लेवल्स वाइज तो बाजार चलता नहीं है, चलता है। अगर लेवल की ही बात कर लें तो मैंने तो कहा था कि यहां से नीचे शॉर्ट बनेगा, कल के वीडियो में क्लियर कहा था लेवल की, और इसके ऊपर लॉन्ग बनेगा। ये तो ओपन ही यही हुआ और भड़बड़ा के गिर गया। क्या हम वेट ना करें? बिल्कुल करें, वेट एंड वॉच रहना चाहिए। लेकिन लेवल वाइज में क्या होता है, कभी कभी चीजें बहुत तेजी से बहुत जल्दी से होती हैं तो खराब हो जाती हैं। तो उस केसेस में क्या करें? तो उस केसेस में बेटा ये एक चीज करना, इम्पल्सिव वेब बना, ठीक है, और उसके बाद उसका करेक्शन आया, फिर से गया और ये ब्रेक हुआ,
तो ये एम पैटर्न। दूसरा कि अगर कहीं पर भी कोई हाई ब्रेक हो तो क्या बनेगा, डब्ल्यू पैटर्न। इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते पोस्ट मार्केट में, लेकिन लाइव मार्केट में हम इसी को तो ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो आप इसको भी प्लान कर सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम लेवल्स को इग्नोर कर दें। लेवल्स को आप ध्यान रखिए, लेवल्स पे ट्रेड मिले सो फॉर सो गुड, और अगर कहीं पे एम और डब्ल्यू बने तो आप वहां पे उसी हिसाब से प्लान कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जब मैं आपसे कहता हूं कि 23,500 के ऊपर आपका लॉन्ग बनेगा और 570 पे वेट एंड वॉच की पोजीशन रहेगी, तो वहां दो चीजें हो सकती हैं, है ना। या 570 पर क्या बन सकता है, एम। तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना भी आना चाहिए। अगर कुछ इस तरह का मिला तो रिवर्स भी करना आना चाहिए, अगर इस तरह का मिला तो दूसरा लॉन्ग बिल्डअप करना भी आना चाहिए। दिस इज द सब्जेक्टिव। ये लाइव मार्केट में ही आपको देखने को मिलेगा और उसी के हिसाब से आप अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। निफ्टी 50 इंडेक्स सबसे ज्यादा टाइम निफ्टी 50 इंडेक्स में लगता है, लेकिन ये चार्ट की बात है। थोड़ा सा ऑप्शन चेन डेटा को भी देख लिया जाए कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ बिल्ड हो रहे हैं, ठीक है, किस जगह पे क्वांटिटी ज्यादा है, कुछ आइडिया लग जाए उससे शायद। तो चलिए ऑप्शन चेन को भी एक्सप्लोर करते हैं। ये देखिए ऑप्शन चेन का डेटा आज क्या सामने है। आज बहुत चेंजेस हुए हैं लाइव मार्केट में। पहले कॉल एग्रेसिव बिल्ड हो रही थी, उसके बाद फिर पुट एग्रेसिव बिल्ड हुआ। अब ये पोस्ट मार्केट में हमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट लेवल्स जानने हैं कि कहाँ पर सबसे मोटी पोजीशन है। और अगर आप 23,500 को देखोगे ना, 23,500, ठीक है, दिखाई दिया किस साइड में, पुट साइड में। कितनी क्वांटिटी है, 47,73,000। कितने फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, 7 लाख, ठीक है। कहाँ पे प्राइस हमारा है इस समय, 23,405 पे, यानी 100 पॉइंट इन द मनी, ठीक है। यहाँ पे पोजीशन है सेलर्स की, पुट एग्रेसिव शॉर्ट्स हुए हैं। दूसरा क्या है, 23,400, 38,85,000, फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट 9,25,000, और उसके नीचे है आपका 23,300, 63,98 लाख। अब इसको किस तरीके से डिकोड करें, तो ये की सपोर्ट है, दिखाई दे रहा है, की सपोर्ट है, यानी ये ऐसा लेवल है जहां से डब्ल्यू बनने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, ठीक है ना। अगर प्राइस यहां पे आया तो आप बुलिश रिवर्सल्स खेलेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे बुलिश रिवर्सल बहुत ज्यादा चांसेस है कि बुलिश रिवर्सल आए। ये एक की सपोर्ट है, 23,400 पे आप ट्रेड कर रहे हैं। आपको ये मालूम है कि 38 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स कहाँ पर है, पुट साइड में, यानी सपोर्ट के पास में ही है, और एग्रेसिव यहाँ पर भी ऐड हो रहे हैं। तो अगर प्राइस गया, ठीक है, ऊपर की साइड में और एग्रेसिव पुट होती रही तो फिर आपको अपसाइड का डायरेक्शन मिलेगा। अब कॉल साइड की बात कर लेते हैं, और ये इंटरेस्टिंग है, 73 लाख, 30 लाख। डोंट वरी, ये चेंज भी हो जाएगा, ठीक है। तो असली लड़ाई कहाँ होगी, 23,500 पर। अगर यहाँ पर कल लाइव मार्केट में ये नंबर चेंज हुआ, ठीक है, और इस नंबर में आपको बहुत तेजी देखने को मिली, तो आप मान के चलिएगा कि बाजार ऊपर जाएगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर आपको सबसे बड़ी फाइट देखने को मिलेगी। और इसी वजह से मैं कह रहा था कि 500 ब्रेक हुआ तो 570 तक जाना, और वहां पर जाके एक बार देख लेना कि हम बन रहा है कि इम्पल्सिव वेब बन रही है। अगर इम्पल्सिव वेब बन रही है और पुट साइड में भी कंफर्मेशन मिलती चली जा रही है, तो फिर तो लॉन्ग ही बनेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे बैंक निफ्टी इंडेक्स की। इसको भी देखना है यार, बहुत इंटरेस्टिंग है ये बैंक निफ्टी इस समय। तो देखो, तो आज 1% ऊपर गया है निफ्टी, ठीक है। इतना घूमने के बाद भी आपका 0.33% नेगेटिव है, लेकिन बैंक निफ्टी इंडेक्स पूरा का पूरा रिकवर कर गया, ये देखो आप, ठीक है। और इसी को अगर हम निफ्टी में लगा ले तो निफ्टी जहां से खुला था उसी के आसपास क्लोज हुआ। लेकिन बैंक निफ्टी में कहानी क्या है, बिल्कुल अलग है, और इस कहानी को ही हमें समझना है, क्योंकि जब तक हम इन कहानियों को नहीं समझेंगे ना, तो हमको क्या ठीक से समझ में आएगा नहीं। अब आवली चार्ट है ये, ध्यान दो।
ठीक है, ये क्या चीज बनी है, कमेंट्स लिखिएगा, जवाब दीजिएगा। क्या है ये, डब्लू है। ठीक है, और डब्लू किसको इंडिकेट करता है, रिवर्सल को। ठीक है, हार्मोनिक BRZ कहीं करीब 54,800 के आसपास हुआ। ठीक है, इस समय क्लोजिंग जो है ना वो करीब 54,247 पे है। तो यहां पर बुलिश सिनारियो बैंक निफ्टी इंडेक्स में ज्यादा दिखाई दे रहा है। अब इसी सिनारियो को लेकर आएंगे हम इंट्राडे में और बात करेंगे सबसे पहले किसकी, फ्लैट ओपनिंग की, यानी बाजार ने जो आज का हाई मारा है उसके अंदर ओपन होता है और हाई क्या है 54,300 पे, इसको आप 330 कर लें। ये है आपका लॉन्ग का लेवल कंडीशन अप्लाई है, यानी जब फ्लैट ओपन होगा तभी। और अगर हम डाउन साइड की बात कर लें तो डाउन साइड होगा आपका 53,800, 53,800 के नीचे बाजार जाएगा। यानी बाजार अगर 54,330 और 53,800 के बीच में ओपन हुआ तो आपके ये दोनों ही लेवल काम करेंगे। पहला है लॉन्ग का और दूसरा है शॉर्ट का। अब अलग सिनारियो भी हम डिस्कस कर लेते हैं और वो है गैप। इधर अपसाइड इधर डाउन साइड। देखिए आज वोलेटिलिटी हाई हुई है ना, विक्स आपका राइज किया है। अगर यहां पर 30 मिनट की रेंज जिसकी अक्सर हम बात करते हैं, ठीक है, वो अगर कंसीडर करनी पड़ी किसी गैप अप और गैप डाउन में तो थोड़ा सा डिफेंसिव प्ले करिएगा। कल एक्सपायरी भी है। ठीक है, मैं अक्सर कहता हूं कि आप इसे एग्रेसिव कर सकते हैं, लेकिन मैं कल के दिन कहना चाहूंगा कि थोड़ा डिफेंसिव रहिएगा, क्योंकि अगर कल एक्सपायरी के दिन में विक्स सेटल हुआ, जिसकी बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि बाजार जब भी ऊपर जाता है तो वोलेटिलिटी कम होती है, तो फिर 30 मिनट की रेंज को थोड़ा सा आप डिफेंसिव करेंगे। लेकिन हाँ, स्ट्रेटजी चेंज नहीं होगी, इसके ऊपर बाई और इसके नीचे ही सेल रहेगा अगर बाजार में बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन दिखता है। होप चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। मेरी कोशिश है कि हर एक लॉजिक को, हर एक चैप्टर को एक्सप्लेन करना। अब आप में से कई लोग जो है ना रिक्वेस्ट करते हैं कि सर सेक्शन वाइज बना दो। यार माइंड प्रोसेस नहीं होता, ऐसा नहीं कि मैं कोशिश नहीं करता। ठीक है, अब चैप्टर वाइज बता दूं, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट लेकर तो आया नहीं हूँ कि स्क्रिप्ट रटी हुई है उसके हिसाब से बोलना है। ये सब अपने आप निकल रहा है। ठीक है, जो एक्सपीरियंस किया है आज बाजार में वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, मैं इतना कमिटमेंट जरूर करूंगा कि मैंने आपका कमेंट पढ़ा है, उसको समझा है और कोशिश रहेगी कि धीरे धीरे वो मैं अपनी एनालिसिस के अंदर लेकर आऊँ। बाकी कैसा दिन गया ये जरूर बताइएगा और गुड लक फॉर द नेक्स्ट एक्सपायरी। कल सेंसेक्स एक्सपायरी है, ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।